तो मेरी तरह आप सभी ने भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इतने सारे यूट्यूबर से सिर्फ एक ही बात सुनी होगी कि जिसके पास अच्छी स्किन्स है या फिर जिसके पास ईवो स्किन्स है वो अपनी रैंक को बहुत जल्दी प्लस कर सकता है। एंड एक चीज तो मैं भी मानता हूँ कि फ्री फायर बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि ये पेड फायर हो चुका है। इसके अंदर जितना आप पैसा लगाते हो उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलता है। बट मेरे दिमाग में भी ये सवाल बहुत चलता है कि क्या सच में ईवो गन वाला प्लेयर इतनी जल्दी रैंक प्लस कर सकता है, एंड अगर कर भी रहा है तो कितना ही एक्स्ट्रा रैंक वो यहाँ पे प्लस करेगा। तो इसी चीज को जानने के लिए मैंने अपने एक दोस्त की आईडी ले ली, जिसके अंदर सारी तो ईवो मैक्स है, इतना ज्यादा उसके अंदर पैसा लाया है कि जिस आईडी को आप अपनी ड्रीम आईडी समझ सकते हो। एंड दूसरी तरफ एक ऐसी आईडी जिसके अंदर ना तो कभी पैसा लगा है, एंड लगा भी है तो थोड़ा बहुत 10-20 रुपए की एयर ड्रॉप करी है, सारी इसके अंदर फ्री की गन स्किन्स है। तो अब इन दोनों आईडी के अंदर अगर सेम बंदा सेम तरीके से सेम फोन पे अगर इन आईडी के अंदर खेलता है, वो भी सेम टाइम के ऊपर, तो आखिर का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, कौन सबसे ज्यादा रैंक प्लस करेगा। अगर ईवो वाला ज्यादा रैंक प्लस करता भी है तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। तब इसी चीज का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अब मैंने देखो इन दोनों आईडियो को ले लिया है। एक तरफ हमारे पास ऐसी आईडी जिसके अंदर बहुत पैसा लगा हुआ है, दूसरी तरफ एक ऐसी आईडी है जो कि बहुत ही नॉर्मल एंड मिनिमल सी आईडी है। एंड इन दोनों आईडी के अंदर इलीट हीरोइक लगा हुआ है। एक आईडी के अंदर 26 स्टार है एंड एक आईडी के अंदर 40 स्टार है। तो अब मैं इन दोनों आईडी से 10-10 मैचेस खेलने वाला हूँ, वो भी सेम टाइम के ऊपर अपने सेम फोन पे, एंड मैं खुद ही खेलने वाला हूँ, तो सेम बंदा भी हो गया है। एंड अब मैचेस खेलते खेलते ही हम ये भी चीज नोटिस करेंगे कि किस आईडी से हम ज्यादा क्लचेस कर पा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि हम किस आईडी से ज्यादा किल्स कर पा रहे हैं, ये भी हम इन्हीं मैचेस के अंदर नोटिस करेंगे। तो नोटिस करने के लिए मैच खेलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस वाली आईडी के अंदर 453 के ऊपर अपना पहला मैच जो है यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। अब देखो, मानो या ना मानो, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। अब देखो इस क्लिप के अंदर मैं यहाँ मस्त बैठा होता, मेरे को पता चलता है सामने तरफ बंदा, मैं सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। जैसे इस बंदे के पास जाता हूँ उसको हेड बॉडी मार के इजिली नॉक कर देता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद एक किल यहाँ पे मेरा हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना डबल किल कर लिया जाए। तो मैं फटाफट से आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। अब कुछ ही देर के बाद मैं भाग के फटाफट से आगे की तरफ रश कर देता हूँ। जैसे मेरे को बंदा दिखता है इसको तो मैं काफी सारा डैमेज यहाँ पे दे देता हूँ, बट तब एक और बंदा जाता है, इसको तो मैं इजिली यहाँ पे बॉडी हेड मार के डाउन कर देता हूँ। अंदर जो बंदा हुआ रहता है उसको भी इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ एक लास्ट एनिमी बचा होता था, मैं फटाफट से घूम के उसकी तरफ भी रश करना शुरू करता हूँ। जैसे ही मेरे को बंदा दिखता है उसको भी यहाँ पे 162 का हेड मार देता हूँ। एंड अब मौका था रश करने का, तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ, फटाफट से टच से मार के रश करता हूँ, एंड इजिली यहाँ पे क्वाड्रा किल के साथ अपना पहला ही राउंड जीत जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है जब आपके पास अच्छी स्किन्स होती हैं। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास नॉर्मल गन स्किन्स होती है तो आपको तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि इस क्लिप में देखो, यहाँ से बंदा ऊपर की तरफ भाग के जा रहा होता तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही आ जाता हूँ। जैसे ही मेरे को बंदा दिखता है इसलिए इसको मैं बॉडी और हेड मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब लगे हाथ इसको यहाँ पे फिनिश भी करना शुरू कर देता हूँ। तभी सामने की तरफ से बंदे आते हैं, एक बंदा हुकम बनता है, एक और बंदा आता है। एक बंदे को उसमें मैंने 93 का हेड मार देता हूँ, एक बंदा रश कर देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज देता हूँ, एंड घूम के उसको यहाँ पे सोनिया भी एक्टिवेट कर देता हूँ। बट उसने दिमित्री यहाँ पे लगाया होता तो वो यहाँ पे रिवाइव हो रहा होता, तो मैं फटाफट से उसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे वो रिवाइव हो जाता है। तो मैं वापस उसके ऊपर काफी सारा डैमेज देता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत कम हो जाती है, पर लकीली मैं उसको यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद इसको मैं थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ, तभी सामने की तरफ से बंदा। अब ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे मैं एस कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन आप यहाँ पे कमेंट के अंदर बताओ कि आपको कौन सी गन्स बेटर लगती हैं, ईवो गन स्किन या फिर नॉर्मल गन स्किन जो आपके पास ऑलरेडी है। तो फटाफट से जाओ यहाँ पे कमेंट के अंदर बताओ कि आपको कौन सी गन बेटर लगती है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है अगर आपके पास अच्छी गन है तभी एस कर सकते हो, क्योंकि अब इस क्लिप में देखो यहाँ पे मेरे पास M14 होती है, जिसके बाद मैं सामने एक बंदा जा रहा होता है उसको इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद फटाफट से मैं राइट से रश कर देता हूँ, तब से मार के आगे जा रहता हूँ, तो मेरे को काफी सारा पीछे डैमेज बढ़ जाता है। मेरे को सामने गन में दिखता है जिसको मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज देता हूँ बॉडी मार के, एंड तभी एक बंदा मेरे ऊपर डबल वेक्टर लेकर रश कर देता है। घूम फिर को मैं इसको काफी सारा डैमेज देता हूँ, यहाँ पे वन लगाता हूँ, एंड घूम के यहाँ पे वेट कर ही रहा हूँ, एंड जैसे ही बंदा आता है इसको इसलिए यहाँ पे बॉडी मार के डबल वेक्टर के सामने M14 से जीत जाता हूँ। मेरे को सामने एक और बंदा दिखता है जिसको मैं बॉडी मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिर्फ लास्ट नहीं बचा है, वो भी सामने से आता है जिसको इजिली यहाँ पे हेड मार के मैं क्वाड्रा किल कंप्लीट कर देता हूँ। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, अगर आपके पास अच्छी गन स्किन्स ना भी हो तब भी आप इजिली यहाँ पे एस कर सकते हो। बट जैसे ही मुझे ऐसा कुछ लगने लगता है कि नॉर्मल गन स्किन्स भी बेटर होती हैं, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ मिनी उजी होती है, एंड मैं फटाफट से इस घर के अंदर आता हूँ। जैसे यहाँ से सामने जा रहा होता तभी मेरे को एक बंदा देखते काफी सारा डैमेज देके मैं इसे डाउन कर देता हूँ। इसे फिनिश करने के बाद मैं वापस से नीचे की तरफ कूदता हूँ, एंड यहाँ पे लगे हाथ वॉल लगा के फटाफट से इसे लूट लेता हूँ। इसे लूटने के बाद मेरे को काफी अच्छी लूट मिल जाती है, मेरे पास MP40 एंड पैराफल आ जाती है। एंड अब देखो मेरे सारे टीममेट यहाँ पे मर जाते हैं, एंड 3 एनिमी बचे होते हैं। मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ, सामने मेरे को बंदा दिखता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देकर डाउन करता हूँ, एक बंदे को यहाँ पे इजीली डाउन कर देता हूँ, अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव कर ही रहा हूँ, तभी एक और बंदा आके यहाँ पे हुकम बन जाता है। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे वॉल लगा लेता है बंदा, फटाफट से घूम के रश करता हूँ, एंड इजीली इस बंदे को मार के यहाँ पे क्वाड्रा किल कर देता हूँ। तो अब देखो कोई माने या ना माने, बट अगर आपके पास कोई और गन स्किन होती या फिर नॉर्मल MP40 होती
तो आप यहाँ पे ऐसा क्लच नहीं कर पाते, ये तो रियलिटी है। बट इसी रियलिटी को जब मैं हजम करने जा रहा था तभी मेरे साथ ये कुछ हो जाता है। मेरे पास एक होती है, जैसे मैं सामने जाता हूँ मेरे को सामने दो बंदे दिखते हैं, इन दोनों बंदों को हेड मार के मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। ड्रैको एक के इतनी ज्यादा पावरफुल है, मैं घूम के फटाफट से सामने की तरफ रश कर देता हूँ। मेरे को एक और बंदा दिखता है जिसको मैं इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एक बंदा और होता है, इसको भी इजिली डाउन कर देता हूँ। लास्ट नहीं बचा तो जब मेरे को डैमेज देता है, इसको भी इजिली यहाँ पे हेड मार के क्वाड्रा किल के साथ इतना जल्दी इस राउंड को जीत जाता हूँ कि अब मेरे को यकीन हो चुका है कि कहीं ना कहीं ईवो गन स्किन्स आपको काफी ज्यादा बेनिफिट कर देती हैं। अभी आपके साथ होता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट मेरे साथ तो बहुत हो रहा था। जब मैं ईवो से खेल रहा था तब तो कोई मेरे किल नहीं चुरा रहा था, लेकिन जब देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल आईडी से खेल रहा था तो कैसे मेरे किल चोरी कर रहे थे। अब देखो इस क्लिप के अंदर मैं यहाँ पे मस्त वेट कर रहा था, सामने से एक बंदा था जिसको मैं काफी सारा बॉडी और हेड मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद सामने की तरफ ही एक और एनिमी होता है, उसको भी मैं काफी सारा फायर देता हूँ, उसको भी इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। बट तभी एक बंदा मेरे उस वाले नॉक बंदे को रिवाइव कर देता है, तो बिना किसी तरीके ताज से मार के यहाँ पे रश कर देता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ बंदा दिखता है, जिसको मैं इजिली यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। वो वाले बंदे को भी काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड इसको मारता ही हूँ, तभी देखता हूँ कि मेरा एक किल चोरी हो गया एंड एक किल मेरे रैंडम टीममेट्स ने कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे मैं क्वाड्रा नहीं कर पाया। एंड ये मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। जैसे कि इस क्लिप में देखो मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं इजिली MP40 से यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, उसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि अब तो मैं क्वाड्रा किल यहाँ पे करके रहूंगा, तो मैं फटाफट से घूम के यहाँ पे आगे की तरफ आ जाता हूँ। एंड पता नहीं भाई रैंडम बंदों को क्या ही चुल होती है, जब इनको खेलना होता है ये तब खेलते नहीं है। अब इस क्लिप में देखो जब जरूरत नहीं है तो जानबूझ के एक बंदे को पकड़ के मार दिया, अब इसके बाद दूसरे बंदे को भी आप इन्होंने मार दिया, तो अब सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है। एंड काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद आखिरी में मुश्किल से मुझे उसका किल मिल जाता है एंड मैं इस मैच को बूया कर देता हूँ। बट जैसा कि मैंने कहा यार पता नहीं इनको क्या ही प्रॉब्लम हो जाती है कि रैंडम प्लेयर जब जरूरत होती है तब काम नहीं आएंगे, ऐसे बेफालतू के समय पे जरूर काम आते हैं। बट जो अपनी ईवो गन स्किन वाली आईडी है वो तो कभी भी किसी रैंडम को चोरी करने का मौका देती नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे होता हूँ तभी देखो सामने से एक बंदा आ रहा है जिसको मैं इसलिए यहाँ पे बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ एंड लिटरली 45 की बॉडी लग रही है एंड रेट ऑफ फायर देखो कितना तेज है इस गन का। अब मेरे को यहाँ पे लेफ्ट से फुट आनी शुरू होती है, फटाफट से भाग के लेफ्ट में जाता हूँ। मेरे को पहले बंदा दिखता है उसके ऊपर फायर मिस हो जाता है, बट लकीली दूसरी बार में वो मर जाता है। और यहाँ पे देखो भाई लिटरली 247 का हेड लग रहा है, वुड पीकर से ही मारता हूँ, वो भी 167 का डैमेज देती है। बट इसके बाद फटाफट से तीसरा बंदा भी यहाँ पे जाता है जिसको पहले तो बॉडी मारता हूँ एंड फाइनली यहाँ पे हेड मार के उसे भी इजिली मार देता हूँ। एंड भाई अगर आपके पास अच्छी गन स्किन है तो कॉन्फिडेंस तो भर भर के होता है, क्योंकि इस क्लिप में देखो यहाँ पे मैं होता हूँ तभी सामने से बंदा आ रहा है जिसको मैं ओनली हेड मार के यहाँ पे डाउन करके एंड फिनिश भी कर देता हूँ। अब इसके बाद सामने की तरफ एक बंदा होता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देके हेड मार के इजिली डाउन कर देता हूँ। ये वॉल लगाते हैं बट मैं वॉल भी तोड़ता हूँ एंड सामने एक और बंदे को वापस से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक नेट कुक करके इनके ऊपर फायर देता हूँ एंड बिना किसी तरीके रश करता हूँ, सामने जाके इस बंदे को इजिली मार के ट्रिपल टेक डाउन के साथ इस मैच को जीत जाता हूँ। रियलिटी में यार अगर आपके पास अच्छी गन स्किल्स होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप यहाँ पे अच्छे से रैंक प्लस कर पाओगे। तो अब दोनों आईडी से 10-10 मैचेस खेलने के बाद रिजल्ट हमारे सामने आने ही वाला है। तो देखो मैंने इस वाली आईडी के अंदर 453 पे अपना जो मैच है वो शुरू किया था एंड अभी टोटल 617 मतलब कि 6:17 हो चुके हैं। एंड अगर रही रिजल्ट की बात तो मैंने 10 में से टोटल 9 मैच को बूया करा है एंड मैं टाइमिंग आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड अगर अब रैंक की बात करें तो इस आईडी के अंदर मैं 40 स्टार पे मैच खेलना शुरू करा था एंड टोटल अभी मेरी रैंक 51 स्टार है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 मैचेस के अंदर एक्स्ट्रा स्टार मिले हैं। तो अगर उनको कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पे टोटल 11 स्टार प्लस कर चुके हैं 10 मैचेस के अंदर। एंड अगर उनको कंसीडर ना करे तो हमने 10 में से 9 मैचेस में बूया किया है, तो मतलब 9 स्टार हमने प्लस किए। लेकिन अभी इस वाली आईडी के अंदर जैसे कि मैंने 5:20 में मतलब 5:20 पे मैचेस खेलना शुरू किया था, तो अभी देखो टोटल यहाँ पे 6:56 हो रहे हैं, मतलब 6:56 हो रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली इस आईडी का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि इस आईडी के अंदर भी 10 में से मैंने 9 मैचेस के अंदर बूया किया है। एंड अगर बात कर ले रैंक की तो मैं 26 स्टार पे खेलना शुरू करा था एंड यहाँ पे अभी करंटली 36 स्टार है, तो मतलब मैंने यहाँ पे 10 स्टार प्लस करे हैं। एंड जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही बोनस स्टार मिला है, उस बोनस स्टार को हटा दिया जाए तो हमने 10 में से 9 मैचेस के अंदर बूया किया है एंड हमने यहाँ पे भी 9 स्टार प्लस करे हैं। बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस निकल के आता है वो आता है टाइमिंग का, क्योंकि ईवो आईडी के अंदर मैंने लिटरली 84 मिनट्स के अंदर 10 मैचेस कंप्लीट कर दिए थे। एंड उस आईडी की देखी जाए तो रैंक भी थोड़ी हाई थी, क्योंकि उसके 40 स्टार थे एंड इस आईडी के अंदर सिर्फ 26 स्टार थे। बट स्टिल यहाँ पे उस आईडी के अंदर मेरे को कम टाइम में ज्यादा मैचेस खेलने मिले। एंड अगर हम बात कर ले नॉर्मल आईडी की, तो नॉर्मल आईडी के अंदर मेरे को टोटल 96 मिनट्स लगे 10 मैचेस खेलने के लिए। तो इसमें काफी बड़ा डिफरेंस निकल के आया है। एंड यहाँ पे अगर मैं लिटरली बताऊं तो यहाँ पे सबका कहना बिल्कुल सही है, अगर आपके पास ईवो आईडी है तो आप यहाँ पे थोड़े तो एडवांटेज में रहोगे। आपको यहाँ पे कम
टाइम के अंदर ज्यादा रैंक प्लस करने का मौका मिलेगा। एंड अगर अब मेजरली बात कर ली जाए तो टोटल डिफरेंस यहाँ पे निकल के आया है 12 मिनट का। 10 मैचेस हमने खेले दोनों आईडी के अंदर, सेम बंदे ने सेम तरीके से सेम फोन से खेले हैं, बट स्टिल यहाँ पे 12 मिनट का डिफरेंस निकल के आया। एक आईडी के अंदर हम 10 मैचेस थोड़ा जल्दी खेल पाए एंड दूसरी आईडी के अंदर हम 10 मैचेस थोड़ा लेट खेल पाए, बट इतना कोई ये बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। अगर आप एक नॉर्मल प्लेयर हो तब भी आप इजिली यहाँ पे बंदों को कम्पीट कर सकते हो अगर उनके पास वो गन स्किन्स भी है। एंड अगर आप यहाँ पे स्टिल वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे मेरे को कमेंट के अंदर बताओ कि आपको कौन सा बंदा ज्यादा सही लगता है, जिसने गेम के अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए हों, या फिर एक दूसरा बंदा जो मेहनत से बिना किसी गन स्किन्स के फायदे से अपनी प्रॉपर स्किल से जो रैंक प्लस करता, आप उसको सपोर्ट करोगे, या फिर जो ईवो प्लेयर है जिसने गेम के अंदर थोड़ा पैसा लगा के एडवांटेज लिया है उसको सपोर्ट करोगे। तो फटाफट से जो कमेंट में बताओ। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे है नहीं है। अगर आप सही तरीके से रैंक प्लस करते हो तो आप यहाँ पे ईवो गन्स वालों को भी टक्कर दे सकते हो। तो अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो पे यहाँ पे लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस साल से पहले 20 के हम यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या करो, फटाफट से उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं काफी सारी चीजें आपसे पूछता रहता हूँ, मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे इजीली मेरे से बात कर सकते हो। एंड स्टिल अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लो। फ्यूचर के अंदर मैं वहाँ पे काफी सारी पोस्ट ऐसी लेके आऊंगा जो फन भी हो, गेम से रिलेटेड हो एंड मेरी पर्सनल लाइफ से भी जितनी रिलेटेड होगी वो वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन भी हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये वाली क्लिप थी जिसके अंदर मेरा एस होने वाला था, तो क्या वो एस हुआ था? नहीं, वो एस नहीं हुआ था। मैंने लास्ट बंदे को तो यहाँ पे मार दिया था, बट तभी मेरे को पता चलता कि मेरा एक किल जो था वो चोरी हो चुका था, जिसके कारण मेरा सिर्फ ट्रिपल किल हुआ था। एंड जाते जाते मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, मनी कैन ओनली बाय स्किल्स नॉट स्किल्स।